शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। ये प्रतिक्रमण पर मेरा 10वां वीडियो है। हमारा तस्वुत्तरी पर चिंतन चल रहा था। हमें गुरु भगवंतों ने इस गाथा के, इस पाठ के माध्यम से ये समझाया है कि पहले हिंसा के भाव दूर करो, उसके बाद तुम प्रायश्चित ले सकते हो। यानी तुम्हारा मन में अगर समझो किसी के प्रति द्वेष होगा, क्रोध होगा, और उस क्रोध के पीरियड में या द्वेष के समय में अशांत मन में तुम पचकान नहीं ले सकते हो। इसीलिए गुरु भगवंतों ने पहले हिंसा का त्याग करने के लिए कहा। जब तक तुम हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हो तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे बढ़े भी तो भी आपको वो दिखाई देगा आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन गुरु भगवंतों के दृष्टि में वो आगे बढ़ना नहीं है। इसीलिए आज हम सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, हम गिनती करते हैं, लेकिन प्रभु के नज़र में वो गिनती हो रही क्या? और हमारी गिनती क्या काम में आएगी? हम हमारा दूसरे को दिखाने के लिए दोष मुक्त दिखाना ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा अंतरात्मा कहना चाहिए कि तुम दोष मुक्त हो गए हो। इसीलिए अंतरात्मा को साक्षी रखते हुए गुरु भगवंतों ने ये तस्वुत्तरी का पाठ दिया है। इसके अंदर गुरु भगवंत क्या समझाते हैं? तस्वुत्तरी करनेनम प्रायश्चित करनेनम विषोयी करनेनम विसली करनेनम। यानी गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? हमारे मन के अंदर 3 प्रकार का शल्य रहता है। इससे कोई भी छूटा नहीं है। हर जीव के अंदर 3 प्रकार का शल्य है। तो फिर बाकी के इससे दोष नहीं लगता है क्या? दूसरे दोषों से भी पाप क्रिया होती है, दोष लगता है, लेकिन उससे जो दोष लगता है, पाप क्रिया होती है, वो सहज ही निवृत्त हो जाते हैं। थोड़े से प्रयास से वो पाप दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन शल्य के रूप में जो क्रिया होती है उसे हम चिकने कर्म कहते हैं। वो तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम अगर हिंसा का त्याग किया है, लेकिन उसका जो शल्य रूपी जो दोष लगता है ना, उसका दोष नष्ट करने के लिए हमें इस पाठ के अंदर समझाते हैं। क्या समझाते हैं आगे? पाप नाश करने के लिए। कौन सा पाप? ये तीनों शल्य के द्वारा जो चिकने पाप बनते हैं वो नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? थामी काउसगम, यानी कायोसर्ग करने को कहते हैं। अब कभी कभी हमारे ध्यान में एक प्रश्न आता है कि हम ध्यान में बैठते हैं, फिर ध्यान में बैठना और कायुसर्ग करना, इसमें दोनों में क्या फर्क है? अगर वैसा फर्क नहीं रहा होता तो यहाँ पर कायोसर्ग का उल्लेख क्यों किया गुरु भगवंतों ने? यहाँ पर क्या कहा है? ठामी काउसगम, मैं कार्यसक कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर ध्यान का उल्लेख उन्होंने नहीं किया ना। ध्यान यानी एक बिंदु पर स्थिर रहना, और कायोसर्ग का
मतलब ये है कि तुम्हारे काया को स्थिर करना। जब तक तुम काया को स्थिर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ध्यान होगा क्या? फिर काया को स्थिर कैसा करोगे? ध्यान में स्थिर रहना ये है ना। फिर और कायोसर्ग ये कैसा है? इसमें भी काया को स्थिर करने के लिए कहा है ना। यानी यहाँ पर कायोसर्ग यानी खाली शरीर को स्थिर करना नहीं है, तुम्हारे शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उसे दूर करना। दूर करने का बोले तो हो जाएगा क्या वो दूर? दूर करने से दूर नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आदत लगे वाली है ना, कौन सी आदत लगे वाली है? जो ममत्व की आदत लगी है ना हमारे शरीर को, उसे एक साथ नहीं निकालिया जाता। क्योंकि वो लगते समय भी धीरे धीरे लगी, वैसा ही उसी तरीके से हमें उसे कम करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जो काया के द्वारा जो व्यापार हम करते हैं उसका त्याग करने के लिए, फिर काया के द्वार जो व्यापार करते हैं उसका त्याग करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हमारा जीवन निर्वाह कैसा होगा? गुरु भगवंत कहते हैं कि वो क्रिया नहीं है। यहाँ पर ममत्व भाव से किसी को ठगाने के हिसाब से जो काया की क्रिया करते हैं उसका त्याग करने के लिए कहते हैं। उसका त्याग क्यों करने को कहते हैं? क्योंकि उस क्रिया के अंदर कभी भी तुम्हारा मन स्थिर नहीं हो सकता। जब हम व्यवहार में देखते हैं, अगर समझो हमारा रूटीन का व्यवहार अगर समझो 2% 4% से चलता होगा तो हमारा मन उसमें लगता है, लेकिन अनायास कोई प्रसंग ऐसा बन जाता है, हम उसमें डबल चौपट कर देते हैं, उसके ध्यान में नहीं आता, उसे हम ठगाते हैं, हमें 1 रुपये की जगह पर 10 रुपये मिल जाते हैं। उस समय वो थोड़ी देर के लिए आपको आनंद मिलेगा, लेकिन बाद में तुम्हारा मन आपको आनंद देगा क्या? आपका मन आपसे कहेगा कि ये तूने गलत किया, वो मानेगा नहीं। क्योंकि तुम्हारे मन को वो आदत ही नहीं है ना। तुमने पहले बार काया के द्वारा मन को ठगाया है, अपने आत्मा को ठगाया है, तो पहली बार तुम्हें वो मन अस्थिर बनेगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि पहले काया को स्थिर करो, काया को स्थिर करो। इसका मतलब तुम जो अनीति से जो किसी को ठगाया है वो दूर करो, वो करने का छोड़ो। अगर तुम ये करते रहेंगे तो इधर तुम्हारा कायोसर्ग नहीं होगा। तुम्हें कायोसर्ग करने के लिए तुम्हारे मन को सही दिशा में लगाना पड़ेगा। अगर तुमने सही दिशा से अगर व्यवहार किए, तुम्हारी क्रिया करे, तो तुम्हारा मन अशांत नहीं होगा। जब तुम्हारा मन अशांत नहीं होगा तब तुम उसमें स्थिर बैठ सकोगे, मन लगेगा। जब तुम्हारा मन लगेगा तब तुम्हारी क्रिया वो सही दिशा में चलेगी। जब तक तुम काया को स्थिर नहीं करोगे, यानी तुम्हारे काया के ऊपर का ममत्व भाव से, ममत्व भाव यानी हम किसी का अधिक लेना, उचित न होते हुए अधिक का लेना, गैर मार्ग से लेना, जिसके कारण तुम्हारी काया अशांत बनती है। अगर समझो अगर अशांत बनी तुम्हारी काया तो तुम्हारा धर्म में मन नहीं लगेगा। धर्म में मन नहीं लगेगा तो तुम्हारी क्रिया भी सही क्रिया नहीं होंगी। जब तुम्हारी क्रिया अशुद्ध होगी, तुम क्रिया के अंदर स्थिर नहीं रहोगे,
तो तुम तनाव मुक्त नहीं हो सकते। जब तक तुम तनाव मुक्त नहीं होंगे तब तक तुम्हारी कोई भी साधना सही दिशा में नहीं चलेगी। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ